समय पहले की बात है। किसी गांव में रजनी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। रजनी काला जादू करने में माहिर थी। हर रात वो अपने घर में काले जादू का प्रयोग किया करती थी। इसी तरह एक दिन रजनी अपने काले जादू की शक्ति से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है। अरे वाह, आखिरकार इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने भूतिया लहंगा तैयार कर लिया है। इस भूतिया लहंगे के जरिए मैं शहर की सभी जवान लड़कियों को परेशान करूंगी। फिर अगले दिन रजनी उस भूतिया लहंगे को लेकर गांव में चली जाती है। उस दिन विमला नाम की एक लड़की की शादी थी। रजनी सीधा उसके घर पहुंच जाती है। सुनो विमला, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, तुम्हारे घर वाले शादी में ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खूबसूरत लहंगा लेकर आई हूँ। ये लो, इसे रख लो। उस लहंगे को देख विमला बहुत खुश होती है और अपनी शादी में उस लहंगे को पहन लेती है। फिर शादी होने के बाद विमला अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन उसी रात अचानक विमला का चेहरा बहुत ही डरावना बन जाता है, जिसे देख विमला का पति घबरा जाता है। अरे ये क्या हो गया, तुम इतनी डरावनी कैसे बन गई? इससे पहले कि विमला का पति कुछ समझ पाता, विमला उसे मारने लगती है। देखते ही देखते विमला अपने पति की बुरी तरह पिटाई कर देती है और घर छोड़कर सीधे जंगल की ओर भाग जाती है। हे भगवान, ये कैसी लड़की से मेरी शादी हो गई? शादी के पहले दिन इसने मेरी मरम्मत कर दी। उसके बाद विमला का पति विमला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे विमला कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ रजनी फिर से एक भूतिया लहंगा तैयार कर लेती है और उस लहंगे को एक दुल्हन को दे देती है। वो दुल्हन भी विमला की तरह रात को अपने पति की खूब पिटाई करती है और जंगल में भाग जाती है। इस तरह रजनी बहुत सारी लड़कियों को वो भूतिया लहंगा दे देती है, जिस वजह से उस इलाके की बहुत सारी लड़कियां अपने पति की पिटाई करके जंगल भाग जाती। धीरे धीरे ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। लोग उन लड़कियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता। इस वजह से चारों तरफ एक खौफ का माहौल कायम हो जाता है। फिर एक दिन कुछ लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, हमारे इलाके में ये सब क्या हो रहा है? जिस लड़की की भी शादी होती है वो पहली रात ही अपने पति की पिटाई करके भाग जाती है। मैंने सुना है इस तरह 15 लड़कियां घर से भाग चुकी हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें बहुत जल्द यहाँ से भागकर कहीं दूर जाना होगा। क्या पता कल ये सारी घटना गांव के लड़कों के साथ भी होने लगे। इस तरह सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तभी वहाँ से रजनी गुजरती है। रजनी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर लहंगा मौजूद था। उसे देख गांव वाले चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये रजनी इतना सुंदर लहंगा लेकर कहाँ जा रही है? इससे पहले भी मैंने इसे इसी तरह लहंगे ले जाते हुए देखा था। आखिर ये इतने सारे लहंगा कहाँ से लेकर आती है? इसके तो कपड़ों की दुकान भी नहीं है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मुझे तो ये रजनी बहुत ही अजीब औरत लगती है। पहले तो ये किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये गांव की लड़कियों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। कहीं लड़कियों के गायब होने की वजह इसी का तो हाथ नहीं? मैंने सुना है ये काला जादू भी करती है। ये सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इस पर नजर रखनी होगी। इस तरह रजनी गांव वालों के शक के घेरे में आ जाती है। फिर उसी रात कुछ गांव वाले रजनी के घर की खिड़की के अंदर ताक झांक करने लगते हैं। रजनी अपने कमरे में आग जलाकर काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी और तभी अचानक आग से एक सुंदर लहंगा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने भूतिया लहंगे के जरिए जंगल में भेज दिया है।
बहुत जल्द मैं इस इलाके के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी सभी लड़कियों को इसी तरह भूतिया लहंगा देकर उन्हें जंगल में भेज दूंगी। उन लड़कियों के घर वालों को परेशान होता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, ये रजनी तो बहुत ही निर्दय और दुष्ट है। चलो इसे अभी सबक सिखाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उन सबको अचानक देख रजनी घबरा जाती है। अरे नहीं, लगता है इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई। मुझे इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन गांव वाले इसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं, फिर गांव के चौराहे पर ले जाकर खंबे के ऊपर लटका देते हैं। चलो भाइयों, इस बूढ़ी औरत को जलाकर इसका अंत कर देते हैं, वरना ये इसी तरह पूरे गांव वालों को बर्बाद कर देगी। उसके बाद वो सभी लोग रजनी के शरीर में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देते हैं। अरे नहीं, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। इस तरह रजनी तड़पते हुए जलने लगती है और थोड़ी ही देर में इसकी मौत हो जाती है। रजनी के मरते ही इसके काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और जंगल की गई हुई सभी लड़कियां वापस अपने अपने घर लौट जाती हैं। उस दिन के बाद से वहाँ के लोग बेफिक्र होकर खुशी से जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया लहंगे वाले की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को तकलीफ देकर खुश होने वाले लोगों की खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। एक न एक दिन उनका भांडा फूट ही जाता है और उन्हें अपने गलत कामों की कड़े से कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।